होगा पैसन के लोन और जे फटीचा है वो की डाई भाड़े आले आदे बहू लड़का कौन है? पापा जी वो तो कॉलेज गए हुए हैं। बेटा हमने मना कही थी कि पढ़वे ना जे और अपने पास कछु तो है नहीं है, मजदूरी कह कह के कौन ला पढ़ाए हम बताओ। लेकिन पापा जी अगर उनका पढ़ाई में मन है तो क्या प्रॉब्लम है फिर? लेकिन अपने पास खावे के लाने तक तो है नहीं है, जब तो प्रॉब्लम है। पैसा कौन से आए? पढ़ाई में बहुत रुपया लगा। तो आप किसी से मांग लेते, क्योंकि आज अगर मतलब प्रॉब्लम झेल लेंगे तो फिर कल के लिए अच्छा ही होगा। किसी से मांगेंगे तो अपने ऊपर कर्जा हो जाएगा, फिर कैसे चुकाएंगे? हमारे संग मजदूरी कहे जब सही रहे, जब खावे के लाने हुई है, पढ़ाई लिखाई में कैसे जाता हुआ है बताओ। लेकिन पापा जी आपके साथ काम तो हम कर सकते हैं, तो हम कर लेंगे, उनको पढ़ने दो। नहीं बेटा तुम नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अपनी बदनामी होगी इसमें। पापा जी बदनामी के लिए कौन सा कोई गलत काम करें? काम करना कोई बुरी बात थोड़ी होती है। किसी की बहुएं बेटियां काम करने के लिए नहीं जाती हैं। ऐसा कुछ नहीं होता पापा जी, अगर ऐसा सोचोगे ना तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे हम लोग। कैसे नहीं होता है बेटा, तुम्हें नहीं है पता? इसमें कई लोग खुश कहते हैं कि फलाने की बहू मजदूरी के लिए गई है, तो इसमें बदनामी अपनी होती है। लेकिन पापा जी लोगों को काम बोलना होता है, अगर उनके कहने पे चलेंगे तो फिर ऐसा कैसे चलेगा? हम कोई चोरी थोड़ी कर रहे हैं, काम ही तो करना है हम लोगों को। बेटा समझो, अभी तुम्हें नहीं है पता कैसे रहना पड़ता है। मतलब गांव के लोग बहुत कुछ बोलते हैं। ठीक है फिर आप लोग देख लो। पापा जी बेटा मेरी बात सुनो कि तुम पढ़ाई बंद कर दो, क्योंकि अपने पास पैसा नहीं है, कैसे पढ़ पाओगे बेटा? मेरे साथ मजदूरी करो। देखो पापा वो है ना अपनी देखो जमींदार का लड़का, देखो वो कलेक्टर बन गया पढ़ लिख कर। तो बेटा अपने पास इतना रुपया कहाँ है? उनके पास तो छबलन रुपया है, वो तो कितने ही रुपया भर सकते हैं। अपने पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। ठीक है तो पापा जी बताओ, हमारे बेटा की कितनी सोच थी कि हम पढ़ लिख के कछु बने, लेकिन हम गरीब हैं, कैसे पढ़ाए लिखाएं? पढ़ाई में तो बहुत रुपया लगा। सुनिए। हाँ पापा जी क्या बोल रहे थे? ये बोल रहे थे कि तुम पढ़ो लिखो ना, पैसा टका नहीं है अपने पास। फिर आपने क्या बोला? हमने तो कुछ नहीं बोला, हम देसी निकल रहे। फिर क्या करना है? पढ़ना है। फिर पापा जी तो मना कर रहे हैं। वो इसलिए मना कर रहे हैं कि उन्हें पैसा नहीं है ना अपने पास। कहाँ है तुम्हें ही पता है। कि किसी से पैसे मांग लो और मतलब पढ़ाई में लगा दो, उसके बाद मतलब जैसे घर के लिए तो हम लोग कर ही लेते हैं खेत में से। जा तुमने ठीक कही है ना? अगर मतलब देखो एक बात है, इतना पैसा भी लगा दिया, पढ़ाई भी की है दिन रात जग कर और काम भी किया है, और अगर इधर से पीछे हट गए फिर कैसे चलेगा? सही बात। मतलब अपन कर्जा लेके पढ़ सकते हैं, थोड़ी फिर चुका देंगे अपन जब मतलब हाँ पढ़ वही तो। और फिर जैसे हमें तो पापा जी बोल रहे थे कि मतलब ऐसे बेइज्जती होती है, बहू अगर खेत में काम करने जाती है तो इसमें बेइज्जती वाली क्या बात है भाई? हमारा काम किसी से भीख तो मांग नहीं रहे हैं, किसी की चोरी तो कर नहीं रहे हैं, मेहनत करने में क्या जाता है? नहीं जरूरी थोड़ी है कि बहू है तो काम नहीं कर सकते। नहीं वो हम ही करेंगे काम, ठीक है? तुमको नहीं कराने देंगे। आप भी पापा जी जैसा सोचने लगे? गांव के लोगों का काम ही होता है बोलना, क्या वो अभी नहीं बोलते? अभी नहीं बोलते आपको कुछ भी कि ऐसे रहते हैं ये फलान? सबकी सोच कर चलोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, और हमें कुछ भी करना पड़े पर हम आपको एक बहुत अच्छा ऑफिसर बना हुआ देखना चाहते हैं। तो चलो ठीक है, तो फिर कर्जा उठा के पढ़ाई कराते हैं। और एक बात और, पापा को मत बताना कि इन्हें पैसे उधार उठाए, ठीक है? कितना सोचते हैं ये, पढ़ाई भी करनी पड़ती है इनको, पापा जी के साथ काम भी करना पड़ता है, और पापा जी बेचारे पता नहीं कब वो दिन आएगा जब ये एक काबिल ऑफिसर बन जाएंगे। बच्चन भाई पूरे खेत में पाइप डाल दो, पूरे खेत की सिंचाई हो जानी चाहिए आज। हाँ जी 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 जल्दी जल्दी करो, आज रात में पूरा फाइनल हो जाएगा साहब। राम राम, पहुँच जा सेठ जी। राम 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 राम। कहाँ में है? जा के आए थे सेठ जी।
तो नख में पैसा की जरूरी है थी, क्या खिलाने तुम्हें पैसा की जरूरत पड़ेगी? तो न पढ़ाई करने थी। का बच्चन भाई? हाँ बोला साहब। देखो तो गरीब आदमी भी पढ़ाई करने लगे हैं। एक तने आज लोग पढ़ाई नहीं करी आज लो नहीं कि तुम्हारी तो गुलामी कर रहा है। और ये पढ़ाई जा सोच रखा है अभी। जी पढ़ाई की भी तो सोचा ही है पढ़ाई की। कब है? अज्जा ऐसी पढ़ाई नहीं होती है, ठीक है? लाखों लग जा, लाखों। ज़्यादा नहीं चाहना, हमें तो 50,000 चाहने सीढ़ी। रंदे तो बस की नहीं है। फीस जमा करने वो से हम पढ़त लिखत अच्छा में आउट है। जब हम कह रहे हैं ना तो ये बस की नहीं है। तो पैसा की जरूरी है, इतनी क्या हो जाती है अपनी। चल ठीक है, ते तो कह रहा है तो लाने पैसा दे दे है। का बच्चन? हाँ हाँ साहब सही कह तुम। काम बच्चन काम बता दो इन्हें, हाँ हाँ हाँ। ठीक है? हमारे नाव का के संगत तुम्हें काम करने आए। आज रात में पानी भराओ खेत को, ठीक है? मतलब हमें काम नहीं कर पाऊँ, फिर हम तुम्हारे ब्याज लगा के दे देती। चल ठीक है, तो पैसा मांग रहा सो पैसा में ले जाओ है। और तो ये जगह 1.5 एकड़ नहीं है। हाँ 1.5 एकड़ है हमारा। चल ठीक है बच्चन। तो जगह को का मतलब हमारा? कछू नहीं बच्चन। हाँ जी ठीक है, लाने पैसे दे दे। हाँ बेकारी चल। मतलब 50,000। हाँ ठीक है हाँ चल लिया बहुत टेम रंजा। क्या पास मालक। क्या पता हम बताएं तो लाने क्या पता हमारी कितनी होती। क्या बेटा, हम तो सोचते कि तुमने पढ़ाई बंद कर दी, अबे भी पढ़ा रहे तुम। हम नहीं पढ़ा पापा, कहाँ पढ़ा है हम जी, बैठे तो हैं थे। बेटा हमने तुम्हारी किताब देख लाई, तुमने लोग को लाई, अबे भी पढ़ रहे तुम। बेटा तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आया? तुम तो कहते हमारे पास पैसा नहीं है फीस के लाने, तो फिर तुमने कैसे पढ़ने लगे तुम? हम स्कूल लो जाता है, हम घर ही बैठ के पढ़ाता हम। अब पापा जी वो ना मतलब ऐसे ही, अब जैसे वो पढ़ाई करते रहे तो उनका मन नहीं लगता ऐसे फालतू बैठे हुए, तो इसलिए वो पढ़ लेते हैं वो कभी कभी। बेटा हम बहुत समझते हैं, अभी भी इंतजार करो तुम, हम हमारे संगे काम करे वो। ठीक है पापा जी। बेटा अभी भी समझ जाओ तुम, इस पढ़ाई को बंद कर दो तुम, अपने पास इतना पैसा नहीं है। हम तो पढ़ेंगे पापा जी, कुछ भी हो जाए। बेटा ऐसे में तो अपना कुछ नहीं होगा, तुम्हें बताओ जमीन जायदाद जितनी है अपनी सब चली जाएगी, कुछ नहीं होगा। क्योंकि तुम किसी के देख देख के पढ़ रहे हो, वो बहुत पैसा वाले हैं, उनके धुम से ही मत चलो तुम। एक दिन हम तुम्हें भी पढ़ के बताएंगे पापा जी, कुछ बन के बताएंगे। तो बताओगे तो, लेकिन अपने पास पैसा कहाँ है इतना भरने के लिए? फिर तुम्हारी फीस भरना है, फिर तुम्हारा कुछ पैसे लगेंगे, 1-2 लाख रुपया नौकरी में आएगी कभी, तो फिर अपनी तो सारी जमीन जायदाद चली जाएगी, उतनी तो अपनी है ही नहीं है। तुम ऊपर वाले पर भरोसा रखो पापा, सब होगा। नहीं बेटा, एक मेरी बात सुनो कि मजदूरी कर लो मेरे साथ में, तो कुछ अपना गुजारा चलेगा, अपने पास तो इतना कहाँ से पैसा आएगा? तुम बताओ, छोड़ दो इस पढ़ाई के लिए बेटा। अरे क्या दिन होगा पैसन के लाने? क्या दिन होगा पैसन के लाने? और जे फटीचा है? का होगा बेटा, का होगा? क्या फटवा तुम की सेट? अबे तो की सेट फटाई कब होने हम वहाँ फटाड़ा, ठीक है ना? बेटा ऐसा का होगा, उससे का गलती बन गई? बताओ तो कछु, हमें पता ही नहीं चल रहा। हमें का होगा उसे पूछ। का 2 साल पहले तेने पैसा लाते हमसे और ना तो चुकावे को मन नहीं करो है? क्या के लोन लेते बेटा तो ना पैसा देख बहू, हमने कही थी कि जब पढ़ाई वढ़ाई बंद कर, ऐसे में अपना गुजारा नहीं चलना, मजदूरी कर लेती ना, अपने बस की है नहीं है अब पढ़ाई। कहाँ भी दे तुम पढ़ाई के चक्कर में बेटा। बेटा कितने पैसा है सो तुम्हारे? पैसा 50,000 रुपया देना। बच्चन कागजात ले आवे। पापा जी, पापा पापा जी, पापा मैं ना पानी लेके आती हूँ। पापा हाँ छोड़, ठीक है ना? ये तो पैसा चाहे पैसा। बच्चन वे कागजात लिया।
और 10 कत कवाई के अरे पापा तो देख ले तू का होगा मालक। ऊद नानी दिखा तो लाना पापा है ऊद नानी दिखाने को हम कैसे बेशरम इंसान हो आप? किसी की जान से ज्यादा प्यारे हैं पैसे। हमें पैसे प्यारे हैं ठीक है ना। ऊद नानी इसने सोचा था हमने 1000 बार कहा था। जैसे सेठ जी इतना दूसरे तरह देखने आए तुम। पापा जी सेठ जी हमें चले गया। अरे तो चलेगा तो हमारी वजह से चलेगा का। हमने तो वहाँ 1000 दे रोको तो कर ना कर पढ़ाई ना कर, लेकिन उसने हमारी एक नहीं मानी। हम क्या कर सकते। सेठ राम रखनी है सबकी। तय कह रहा तो हम तनक माने हैं ठीक है। दूसरे दिन आप कल आ भी अपन ऊके लाना कह दे। पापा जी सुन गरीब 1 महीना बाद आ भी ठीक है। पापा का होगा पापा। पापा जी सॉरी भैया सॉरी सॉरी कोई बात नहीं। और थोड़ा देख के चला जाए ठीक। सुनो वो मतलब अच्छे खासे पढ़े लिखे इंसान लग रहे हैं, अगर कोई काम हो तो पूछ लो। हाँ हम पूछे जाके अब भाई साहब आपसे बताओ काम मिल जाएगा भाई साहब कछु। काम चाहिए। हाँ किस चीज का काम कर लोगे तुम लोग? हम कछु भी कर ले, हम तो पढ़े लिखे 2 ही ना पढ़े लिखे। पुलिया देख के तो नहीं लगता कि तुम लोग पढ़े लिखे हो। अब तुम्हें क्या बता हम कौन सी समस्या से डूबे हुए हैं। क्यों क्या हो गया ऐसा समस्या? बता दो हमें तो। ये हुआ था कि मतलब हम लोगों ने ना इनकी पढ़ाई के लिए पैसे लिए थे। ठीक। तो हमारे पापा जी पहले ही बीमार थे। हाँ। और वो लोग आए पापा जी के सामने, लड़ाई झगड़ा, इनको मारा पीटा तो और पापा जी एक्सपायर हो गए। और अच्छा। फिर उसके बाद हमारा घर भी छीन लिया। अच्छा घर छीन लिया। जगह जमीन सब छीन ली। अच्छा मेरे पास एक के लिए काम है, बाकी एक को घर का काम करना पड़ेगा। कर लोगे तुम लोग? और मैं तनख्वाह तुम्हें कहाँ तक पढ़ाई की है तुमने? कोई फाइनल है दोनों। अच्छा ग्रेजुएट हो। हाँ। चलो ठीक है, तो मैं तुमको वही 10-15 हज़ार रुपये दूंगा और 8-10 हज़ार रुपये तुम्हें दे सकता हूँ। अगर इतने में मंजूर हो तो फिर। मंजूर है भाई साहब मंजूर। और रहने का कहीं है व्यवस्था या नहीं है? नहीं घर तो आज ही छीन लिया। चलो ठीक है, तो फिर मेरे घर पे ही रहना आप। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। चलो आप। चलो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। सर वो काम तो सब हो गया जो आपने मुझे बताया था ना। ठीक है कागज सबमिट कर दिए तुमने? हाँ वो कंपनी का काम बताया था। हाँ ठीक है। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था, यहाँ आपकी तो सिग्नेचर चाहिए। हाँ ठीक 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 ठीक। अच्छा और जो गुप्ता जी की जो फाइल थी हाँ वो 3 लाख की, हाँ उसके लिए चेक इशू किया था, उसका कर दिया तुमने? हाँ कर सुनिए ठीक है। और भैया जी से बता दो कि शाम को ना सब्जी। हाँ ठीक है वो देख लेता हूँ। अच्छा और इस पे वो ये कह रहा हूँ सर, वो मैंने एग्जाम दिया था तो उसका भी रिजल्ट आने वाला है, तो थोड़ी देख लेना आप। ठीक है। अच्छा कितने तारीख को आ रहा है? वो 16 तारीख को आ रहा है। 16 तारीख को ना? हाँ चलो ठीक है मैं देख लूँगा। और मल्होत्रा साहब के लिए भेजना था, 10 लाख का चेक है, हाँ तो इसको भी आप भेज देना। हाँ ठीक है मैंने साइन कर दिए हैं, अमाउंट भी मैंने पे कर दिया है। हाँ। और इस चेक को आप एक काम करना कि मल्होत्रा साहब को दे आना, ये इसी में रखा हुआ है। हाँ और उनसे बोल देना कि जो हमारे आने वाले कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जो बात हुई थी उस हिसाब से थोड़ा अमाउंट कम लग रहा है, तो उसके बारे में बात करनी है, तो मुझे पर्सनली कॉल कर लें, समथिंग 7 ब्लॉक के समथिंग। ठीक है। और वो एक कॉल आया था, वो कमलेश कहलाता है जी जी, वो बोल रहा था हाँ, मेरे हाँ। को लोन चाहिए 10 लाख रुपए, तो क्या करना उसका? उसका एक काम करो, उसके डॉक्यूमेंट्स चेक कर लो, अगर फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद अगर सही डॉक्यूमेंट सही हैं हाँ तो कोई बात नहीं, दे दो उनको, लोन दे दो और रिलीफ कर दो लोन को। चलो। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, मैं देख लूँगा। ठीक है। चलो ठीक है, बात कर लेंगे। हाँ हाँ ठीक है, निकलो और अच्छे से देखे रहना। ओके ठीक है। और कोई इशू तो है नहीं है कंपनी में? जी नहीं। चलो ठीक ठीक। चलो बढ़िया है, लड़का मेहनत करता है, ईमानदार है, पढ़ाई भी अच्छी कर रहा है, और ऐसे लोगों पे ही भरोसा किया जा सकता है।
पत्नी भी उसकी मेहनत से काम करती है, किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। ठीक है, चलता है। और मैं लोगों से यही कहूँगा कि ऐसे गरीब सहाय लोगों को सहयोग करें और साथ दें और उन पे किसी भी प्रकार का इशू ना करें। इतारा ना अच्छे से करो, ठीक है ना, ये एक दूसरे पे ना चढ़ाओ। जी साहब। हाँ, और हमसे अच्छे से करो, ठीक है। और वो खेत को कब आया होगा? वो खेत हमने रात हमें बोलो कंप्लीट है कह दो। हाँ ठीक है, ठीक है साहब। एक दूसरे पे ना चढ़ाओ, हाँ सही है। फैसला होना चाहिए, इतने पे होना चाहिए, ठीक है। ठीक है ठीक है। बेकार ही देख तो, इतना पागल होगा जो पढ़ाई के चक्कर में कि एक फाइल लेके घूम रहा है। हाँ। और ऊपर से देख तो कोट पैंट है। कोट पेंट? अरे वाह बेकारी वाह, वाह भिखारी वाह। मानने हाथ तो हिलाने। देखो तो शक्ल तो देखो पहले। जैसे कोनो अमीर ज्यादा होवे, जैसे कि नौकरी लग गई होवे, जैसे जो पढ़ो लिखो MLA बन गओ। फाइल ले सब फाइल। देखो तो पहले ढाई ओके ढाई भाड़े आ ले आ देखिए। अब देखो तो पहले मैं कहा दिए थोड़ा पैसा बने आए हूँ मैं काको की भाड़े आई कर लिया होगा। देखो तो जा साहब। कलेक्टर साहब बन गए। तू क्या समझता है? तूने मेरी जायदाद छुड़ा ली थी तो मैं कुछ पा नहीं सकता था क्या? इस दुनिया में बहुत से लोग होते हैं जो गरीब की मदद करते हैं, और तूने तो मेरी जायदाद छुड़ा ली थी। तूने क्या सोचा था ये तो साला गरीब है, क्या कर लेगा? साहब कोई आदमी 50,000 पता है वही का बनेगा। तू क्या समझता था? तेरे पास कितनी जायदाद है? जितनी तेरे पास जायदाद है इतनी तो मैं लौटाता हूँ गरीबन पे, ठीक है? क्या समझता था तू अपने आप को? तो सुन बेटा, कभी भी किसी गरीब के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है? मैंने तो तुझे छोड़ दिया, तूने मेरी जायदाद हड़प ली थी, ऐसा किसी के साथ मत करना, कभी भी नहीं करना, ठीक है? बहुत पैसा होगा। अब क्या बताओ, सास के उदना ही 50,000 ना आदाय होते, तो आज जो घर में पाए तो अपना काम गए तो अब का बनेगा वो। चलो वो अपनी मेहनत से बनो है। हाँ वो भी चलो चलो। और क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर रही, मैं तो बैठी हुई हूँ। भाई साहब कौन है? भैया तो बाहर ही अखिलेश हाँ भाई साहब, फैक्ट्री से कब आ गए? अभी अभी आ गए भाई साहब। काम हो गया फैक्ट्री का? हाँ हो गया। और कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या बात चल रही थी दोनों पति पत्नी में? अरे कुछ नहीं, मतलब पुरानी, मतलब वो ऐसे ही कुछ नहीं। अरे तो क्या ऐसे कुछ बताओगे मुझे? बैठो। हाँ चलो बैठो। खुशी चलो कोई बात नहीं, चलो बैठ लो। बैठे बता क्या हुआ? वो हमने तुम्हें पहले नहीं बताया था, वो मिला था जिसे मैंने कर्जा लिया था। अच्छा, वो जिसने घर वगैरह छीन लिया था। हाँ हाँ, हाँ तो वो मिला था, बोल रहा था फाइल आल कहाँ से चुरा लिया। मतलब तू भिखारी बन गया, मतलब तू पागल हो गया क्या? कोट उठ पे हाँ हाँ ठीक तो मैंने उसके हाथों में थमा नहीं दी, हाँ। तो उसकी आंखें फटी की फटी रहेगी भाई साहब। यानी बहुत बढ़िया किया तुमने। तो उसको समझा नहीं दिया कि कभी भी किसी गरीब के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। वो ऐसा है कि जो अमीर बाप के मतलब बिगड़े हुए होते हैं ना, उनको कभी समझ में नहीं आती। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तुम्हारी अच्छी जॉब चली, अब तुम नौकरी करने लगे हो, सरकारी नौकरी, अब तो कोई दिक्कत है नहीं है। वो भाई साहब सब अपनी कर। अरे कुछ नहीं है, हमारा यही संदेश है लोगों को कि गरीबों की सहारा बनो, उसका सहयोग करो और किसी भी प्रकार का किसी को सताओ ना, क्योंकि गरीब ही तुम्हारा काम काज संभालता है और तुम उसके साथ जाति करते हो या किसी प्रकार की घटना करते हो, तो ऐसा मत करो भाई। और आगे तुम भी इस बात का विशेष ध्यान रखना कि अगर कभी तुमसे जितना अच्छा हो सके गरीबों के लिए उतना सहयोग करना, तुम उन लोगों का इतना सहयोग करना, ठीक है? जी भाई। हाँ हाँ, कोई और बाकी अपना देखो अब।
बढ़िया जॉब करो। अगर कभी भी जिंदगी में तुम्हें किसी प्रकार की जरूरत पड़े तो यहाँ बेझिझक चले आना, हम तुम्हारी मदद करेंगे और तुम भी आगे लोगों की मदद कर, समझे? वैसे थोड़ी हम खाना खाना। हाँ हाँ कोई बात नहीं, और बाकी अपना निकलो। आपने खा लिया? हाँ हाँ मैंने खाना खा लिया, मैं निकलता हूँ।